बच्चों नमस्ते। 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था अपना। आज क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। ठीक है, से कम वाली टेबल आ गई ना तुम्हें। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। इस टेबल में अपने पास से कम दिया हुआ था तो से संचयी बारंबारता दे दिए। संचयी बारंबारता से हमने एफ निकाला था। ठीक है, और यहाँ से अपन ने लिमिट निकाल दी थी, उच्च सीमा और निम्न सीमा जिसको बोलते हैं। और फिर अपन ने माध्यक के सूत्र से जैसे हल करते हैं सूत्र द्वारा वैसे अपन ने हल करना सीख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। 4 में बोल रखा है पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई या निकटतम मिलीमीटरों में नापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, लंबाई एमएम में है, इसका मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ है। पत्तियों की संख्या है वो दी हुई है, जो एफ बोलते हैं इसको बारंबारता। बारंबारताओं का योग क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना आ रहा है बच्चों? 40। ठीक है ना, दिख रहा है ना तुम्हें? चलिए, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करो। अब इसमें ये देखिए कि 118 से 126, फिर जो इसकी उच्च सीमा होती है अगले वाले की निम्न सीमा बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 126 आ रहा है उच्च सीमा और अगले की निम्न सीमा 127 कर दिया है। अगला देखते हैं 135 है तो यहाँ पे 136 दे दिया। 144 है यहाँ पे 145, 53 है तो 54 दे दिया, एक एक बढ़ा के दिया हुआ है। तो अपन को क्या करना है कि सतत वर्ग अंतराल में इसको बदलना पड़ेगा। सतत वर्ग अंतराल में कैसे बदलते हैं बच्चों? इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 126.5 कर दें। ठीक है, ऐसे सोचो कि 118 से 126 है, इससे 50 पैसे 50 पैसे का मतलब 0.5 लेके इसको दे दिए तो इसके पास तो 50 पैसे कम पड़ जाएंगे, इसके पास 50 पैसे आ गए। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 126.5 और यहाँ पे 50 पैसे लेके इसको दिए उच्च सीमा को, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 117.5 है ना। 118 रुपये थे, रुपये बोलो लंबाई में बोलो, अपन सिंपल वे में बात करना है। इसमें तो लंबाई बोल रखा है तो लंबाई कम पड़ जाएगी ना 0.5, यहाँ से 0.5 बढ़ा के इसको दे दिए तो 126.5 हो गई उच्च सीमा और निम्न सीमा कितनी हो गई? 117.5। अब ये 126 है, यहाँ से 0.5 इसको दे देंगे तो 126.5। अब ये देखो उच्च सीमा निम्न सीमा बराबर हो गई। तो अब इसको अपन लिखते कैसे, ये देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में आप सतत वर्ग अंतराल बना रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास वर्ग अंतराल लिख देते हैं, इसको वर्ग अंतराल या लंबाई एमएम में ही है वो तो। ठीक है ना। चलिए हाँ बच्चों लिख दूँ अब मैं। चलिए, सतत वर्ग अंतराल बना रहे हैं, लंबाई तो अपने पास एमएम में दे रखी है। चलिए यहाँ पे मैं 117.5 लिख दूँ ना, क्योंकि 0.5 इसको लेके अपन इसको दे रहे हैं। 118 है लंबाई तो 117.5 बच जाएगी और उच्च सीमा कितनी हो गई? 126.5। ठीक है ना। अब अपन समझ चुके हैं। अब अपन इसमें कैसे करेंगे, ये जो अपर लिमिट जो उच्च सीमा दे रखी है वो ऐसे कैसे लिख दो, 0.5 बढ़ा के 135.5 लिखा, फिर 144.5 लिख दो, फिर 153.5 लिख दो, फिर 162 है तो 162.5 लिख दो, यहाँ पे 171.5 है, यहाँ पे 180 है तो 180.5। अब अपन को निम्न सीमा चाहिए तो जो अपन क्रम संख्या 1 नंबर ले रहे हैं तो इसकी उच्च सीमा अगले वाले की निम्न सीमा बन जाती है। ये तो अपन देख चुके हैं ना। चलिए लिख दूँ मैं, तो यहाँ पे अपने पास 126.5 हो जाएगा। 126.5 यहाँ पे 135.5 लिख दें तो 135.5, 144.5, ठीक है, ये 153.5 और यहाँ पे 162.5 और यहाँ पे आ जाएगा 171.5। ठीक है ना बच्चों, कैसे आए ये बता चुके हैं अपन, समझ चुके हो ना अब तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पत्तियों की संख्या जो बारंबारता है वो आपके पास दे रखी है। माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन को CF चाहिए। CF क्या होता है? संचयी बारंबारता, संचय करना, इकट्ठा करना। तो इसमें सिखाया था मैंने कि जो फर्स्ट वाला है वो तो 3 का 3 ही आएगा, है ना। अब इनको अपन ऐड करते हैं, है ना, संचय बारंबारता ऐड करते हैं और बारंबारताओं का योग है वो अपने पास सिग्मा एफ या एन बोलते हैं इसको, कैपिटल एन, वो आपके पास क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है। क्योंकि 40 पत्तियों की लंबाई या निकटतम बोला हो ना इसने, तो ये 40 ही अपना क्या है? सिग्मा एफ है, पत्तियों की संख्याओं का योग। चलो, जो पत्तियों की संख्या दे रखी है ना उनका योग अपने पास 40 हो गया। CF संचयी बारंबारता निकालनी है तो ये वाली जो अपने पास लाइन है बारंबारताओं का
वो ऐसे कैसे ही लगा दो, आप लिख दो, ठीक है ना। ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, इनमें मैंने प्लस का निशान लगा दिया है सब में ही, ठीक है। यहाँ पे बराबर का निशान लगा दो आप सब में ही। चलिए, सबसे पहले आपके पास 3 आए, 3 5 + 3 अपन को करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 3, ये 5 और 3 को जोड़ना है। 5 और 3 कितने हो गए बच्चों, 8 हो गया। अब ये 8 तो थे पहले ही, 9 और आ गए, ठीक है, तो कितने हो गए, 17 लिख दूँ। चलिए, अब ये 17 है वो अपन अगली वाली लाइन में लिख देंगे, तो 17 और 12 कितने हो गए बच्चों, 29 हो गए। 29 अगली वाली लाइन में लिख दो, जैसे जैसे जोड़ते जाओ वो अगले वाले में आता जाएगा और जुड़ता जाएगा। 29 और 5 कितने हो गए बच्चों, 34 हो गए। 34 और 4 कितने हो गए, ये वाला 4 है, 38 कर दूँ, और 38 + 2 हो गए 40। अब ये अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन ने बारंबारता का योग किया है, संचयी बारंबारता निकाली वो सही है क्या नहीं है, तो अपन को कैसे पता चलेगा, ये पत्तियों की संख्याओं का योग जो 40 है वही यहाँ पे लास्ट वाला योग है वो 40 आना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और वैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में देखें तो बारंबारता का योग और संचयी बारंबारताओं को जो अपन निकाल रहे हैं उसका लास्ट वाला कॉलम है उसका योग, और ये दोनों चीज़ें बराबर आएगी इस, तो अपना जो ये योग कर रखा है या संचयी बारंबारता निकाल रखी है वो सही है। आगे बात समझ में। अब अपन को सबसे पहले माध्यक के लिए क्या ज्ञात करना होता है, n/2। सबसे पहला काम ही n/2 है। n क्या होता है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है, 40, तो 40/2 कर दूँ, कितना आया, 20। अब यहाँ पे 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता चाहिए, ठीक बड़ी CF या संचयी बारंबारता चाहिए। अब बताओ बच्चों, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, 17 तो छोटी है, 29 आ गया। इसका मतलब ये जो अपने पास चौथे नंबर वाला है उसको अपन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास n/2 20 आया है, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 29 आई है, तो अपना जो उत्तर आएगा माध्यक वो 145 और 153 के मध्य, और जो सतत बनाने के बाद है 144.5 से 153.5 के मध्य आने वाला है, ठीक है। अब अपने पास माध्यक का सूत्र तो पता ही है। माध्यक के सूत्र के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, एक तो L चाहिए, L निम्न सीमा जो अपन ने सेलेक्ट किया है, इसकी निम्न सीमा क्या है, 144.5। अब इसको भूल जाओ क्योंकि अपन ने सतत वर्ग अंतराल बना लिया है, मैंने तो इसी में ही बना दिया है। तुम लोग पहले एक टेबल बनाना, वापस नई टेबल बना के इसको नहीं लिख के केवल इतनी सी टेबल ही आने वाली है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं यहाँ पे L 144.5 लिख दूँ, 144.5। अब ध्यान होगा L के बाद में अपन को क्या ज्ञात करना है, n/2। n/2 निकाल चुके हैं, कितना आया था, 20। CF जो अपन ने सेलेक्ट किया उसके जस्ट ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, ठीक है, कितनी है, 17 लिख देते हैं। F चाहिए एक, F कितना है यहाँ पे जो अपने सेलेक्ट किया है उसका 12। अब ये सोचोगे कभी तो ऊपर वाला ले रहे हैं कभी नीचे वाला ले रहे हैं, क्वेश्चन में जो ज्ञात करना है माध्यक, माध्यक के अंदर जो फॉर्मूला है वो मैं एक बार वापस लिख देती हूँ। नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो देख लो, माध्यक L प्लस गुणा H होता है, बटा लगा दो n/2 माइनस CF अपॉन F। सूत्र में ये निम्न सीमा होती है जो अपन ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। निम्न सीमा इसकी 144.5 है। n/2 सबसे पहला ही काम अपने पास बारंबारता का योग बटा 2 कर दो, 20। अब CF है जो अपन ने सेलेक्ट किया उससे ठीक जस्ट पहले वाली CF चाहिए होती है, ठीक है, सच्ची बारंबारता। F जो अपन ने सेलेक्ट की है उसकी बारंबारता बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और H होता है वर्गमाप। वर्गमाप इसका मतलब हुआ कि उच्च सीमा में से अपन को निम्न सीमा घटा दो, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, निम्न सीमा लिख दूँ, क्या मिल जाएगा, वर्ग माप। तो अपने पास यहाँ पे कितना आया, 153.5 में से मैंने 144.5 घटा दिया है, तो कितना मिला बच्चों, हाँ बताओ, 9 लिख दूँ क्या, बिल्कुल, ठीक है, 9 लिख दिया। अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हें घटाना नहीं आ रहा तो देखो पॉइंट के घटावा सीखे होंगे ना तुम लोगों ने। देखो पॉइंट से तो 0.5 से तो 0.5 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं पॉइंट वाले जो है वो अलग बता देती हूँ तुम्हें। 153.5 में से 144.5 घटा रहे हैं, दशमलव का
जो अपने पास सब्सट्रैक्शन है बाकी है। 5 में से 5 गए 0 बचे, 3 में से 4 नहीं जा सकता, एक उधार लिया 13 हो गए, 13 में से 4 गए तो कितने बचे बच्चों? 6 तो ये बचे और 3 वो बचे, 9 बच गए, ये ख़त्म है। तो अपने पास 9 बच गए, ये इसलिए मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आ ही चुके हैं अपने पास, इसको अपन ने बॉक्स बना देना है और इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में मान रखने पर, मान अपन निकाल चुके हैं सारणी से, ये रहे पूरे मान। ठीक है, मान रख दे। चलिए मान रख देते हैं सूत्र में यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस L कितना आया? 144.5 है, ये रहा, प्लस कोष्टक बना दो, बटा लगा दो, गुणा लगा दो। ठीक है ना। H कितना है बच्चों? 9, ये 9 लिखा मैंने। F कितना है नीचे वाला? F था 12, ये 12 लिख दिया। N/2 क्या है? 20 माइनस CF निकाला था अपन ने 17, जो सेलेक्ट किया उसके ठीक पहले वाली CF थी, ये संचय बारंबारता लिख दी है। अब देखो जो भी उत्तर आएगा वो 144.5 में जुड़ जाएगा, यहाँ से जो भी गणना में आएगा। ठीक है, 20 में से 17 गए तो बच्चों कितने बचे? 3 बचे, बटा में 12 गुणा 9। चलिए 144.5 है, प्लस है, 3 से कट रहा है, या तो तुम 9 27 करके और 12 का भाग लगा दो, और अगर जिसको काटना आता है तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ऊपर तो 9 एकम 9, नीचे बचा 4। सॉरी। अब 9 में 4 का भाग लगाइए तो कितने आए बच्चों? यहाँ पे 144.5 तो लिख दूँ, प्लस अब अपने पास भाग लगाना देख लेते हैं अपन। 9 में भाग लगा रहे हैं 4 का, 4 दूनी 8, कितना बचा बच्चों? 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 4 दूनी 8 हो गया, कितने बचे? 2, फिर अपन ने 0 लिया, 4 पंजू 20 आया, कितने आ गए? 2.25। दशमलव के बाद में संख्या एक साथ नहीं बोली जाती है, 25 लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या लिखूँ बच्चों? 2.25। अरे समझ में तो आ रहा है कि बस उतारने की कोशिश करो, पहले एक बार वीडियो को देख लिया करो, समझ लिया करो, उसके बाद में वापस उतार लिया करो। ठीक है, डाउनलोड भी कर लोगे तो भी ठीक है, और अदरवाइज़ ऐसे भी डायरेक्ट भी देखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 144.50 है, उसमें अपन ने 2.25 अपन को जोड़ना है। ऐसे समझो कि 144 रुपये 50 पैसे हैं तुम्हारे पास, है ना, और 2 रुपये 25 पैसे और आ गए तो कितने हुए? ये वैसे तो MM में चल रहा है, मैं ऐसे जनरली बता रही हूँ, तो 146 रुपये हो गए, तो ये 146.75 हो गए, ये MM में है। तो माध्यक अपने पास निकल गया है 146.75। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें दशमलव का वापस जोड़ के बताओ, तो अपने पास कितना आया था बच्चों? 146.5 में अपन जोड़ रहे हैं 2.25, जोड़ दो। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 लगा दो, यहाँ पे खाली जगह नहीं रहनी चाहिए ना। चलिए देखो, 5 के 5, 5 और 2 7, दशमलव का दशमलव, 6 और 2 8, अपने पास 4, और ये आ गया 1। 146 ही था कि 145 था? और 144 था ये, तो यहाँ पे 144, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने 146.75 आ गया है। तो ये अपने पास माध्यक आ गया। तो आप एग्ज़ाम में बताइए कि अपने पास माध्यक ये आया है, आंसर लगाएं। यूनिट लगाना ज़रूरी है क्वेश्चन में, क्योंकि लंबाई है वो अपने पास MM में दी हुई है। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्तियों की संख्या दे रखी है 40, लंबाई दे रखी है MM में, और F दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है, कैसे पता चलता है? इसकी उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा बननी चाहिए, लेकिन नहीं बन रही है, तो इसको सतत बनाएंगे। तो 0.5 इसमें से इसको दे दिया, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना भाई, 50 पे से इसको उठा के इसको दे दिए, या MM में तो 0.5 इसको दे दिया, तो 126.5 हो गया। इसको दिए तो इसके पास कम पड़ गया, 118 के पास, तो 117.5 हो गया। ठीक है ना। चलिए अब अपने पास ऐसे कैसे ही इसको लिख दो, 0.5 बढ़ा दो, और उच्च सीमा है, अगले की निम्न सीमा बना दो।
एफ दे ही रखा है, उससे सी एफ निकालना सिखाया ही था। एफ दे रखा है वो ऐसे कैसे लिखो, फर्स्ट वाला ऐसे कैसे चलेगा, 3 का 3 अगले में जो भी जोड़ रहे हो वो अगले वाले बॉक्स में रखते जाओ, तो ये सी एफ आ जाएगा। अब n/2 करना है सबसे पहले माध्यक के लिए। 40/2 कितना आ गया, 20 आ गया। 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता ढूंढनी है, 29। ये बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे अपन। इसकी निम्न सीमा क्या है, 144.5। n/2 निकाल ही चुके हैं। सी एफ से ठीक पहले वाली सी एफ करते हैं अपन, इसको छोटी नहीं बोलते हैं, ठीक पहले वाली, ठीक है ना। तो ये 17 आ रही है, 17 कर दिया। तो उससे जस्ट छोटी भी आती है वैसे तो, है ना, 17 ही आएगी क्योंकि नीचे तो बढ़ती जाएगी। और ये एफ है जो अपन ने सेलेक्ट किया, उसकी बारंबारता 12 आ रही है। एच वर्ग माप है, वो अपन ने उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा किसी का भी करो, इसमें से 9 ही आने वाला है। सूत्र में मान रखा, गणना करी और उत्तर 146.75 mm आ गया है। तो ये माध्यक हो गया। नए बच्चे जुड़े हैं जो, वो आप इसके पहले वाली वीडियो देख लेंगे माध्यक का, तो उससे ये वाली चीज़ और समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।